सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था? ये गुवाहाटी असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। सेरी ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों, सेरी रेशम की साड़ी, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिमला में। कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 23 मई 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 23 मई 1986 में। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? चीन नहीं है। कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2023 में। कब किया गया था? 5 नवंबर 2023 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर इसका क्या होगा? दोस्तों, पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान इसका 80 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता उसका भार, इसलिए वो क्या रहेगा? 80 kg। अगर भार होता तो कम हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552। दोस्तों इसमें 2 कम हो गया, 550 हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? रजत रंगिनी के लेखक कल्हड़ हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। रजत रंगड़ी जो है इसमें किसके बारे में बताया गया है? जम्मू कश्मीर के बारे में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? 5 नवंबर 1856 अकबर एवं हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम भाषा के लेखक इनको मिला था। दोस्तों 56 और 57 एक साथ दिया गया है, करंट का अफेयर आप उसे जरूर देख लीजिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो ये दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी। कब चलाई गई थी? 17 फरवरी 219। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी ज़्यादा लंबी है? गुजरात की। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद चेचक किससे फैलता है? विषाणु से। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का आपस में इसका विलय कर दिया गया है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है? पिनाक है। क्या है? पिनाक। दोस्तों ये रॉकेट को लॉन्च करेगा। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी आगरा में है। आगरा के पास एक जगह है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा। ये दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिणी अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में लैंडलॉक जो कंट्री है वो कौन है? पराग्वे और बोल्विया है। कौन है? पराग्वे और बोल्विया। देखिए लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसमें चारों तरफ से पृथ्वी होता है, मतलब पानी नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो दोस्तों सेवन सिस्टर में क्या कौन सा नहीं है? सिक्किम। कौन नहीं है? सिक्किम। इस सिस्टर में नहीं आता है, बर्दर इसको बोला जाता है। सेवन सिस्टर का बर्दर जो राज्य है वो सिक्किम होता है। इसका दोस्तों टिक होता है, आप याद कर लीजिए। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा में। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। अगला है कौन सी महारत कंपनी है? तो ऑप्शन के हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है? तो मोल होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? दोस्तों ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। डांडी स्थल गुजरात किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। कहाँ पर? नवसारी जिला। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? मंगोलिया में। कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया। दोस्तों अगर इसी तरह का आपका वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही था कि गोबी मरुस्थल से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जिसमें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो ये हुआ था 1945 में, जिसके 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। ये कब दिए थे? 28 जनवरी 1933 को। दोस्तों इस तरह से पहले शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए देखते हैं 28 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसका क्या क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आप जरूर देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो यह था एप्पल था। कौन सा है? एप्पल। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। क्या है? येन है। अगला क्वेश्चन है बार का मुख्यालय कहाँ है? बार का मुख्यालय मुंबई। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है 2020 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था। किसको मिला था? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? गली बॉय को। किसको दिया गया था? गली बॉय को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के जो थे मोतीलाल नेहरू 1934 में दिए थे। कब दिए थे? 1934। तो दोस्तों ये भी पढ़ लेना, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में? टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पे। किसमें है? भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड भागीरथी नदी पे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सी अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़ना, संगीत उद्योग में पूछा है, यानी संगीत में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड।
NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? तो कौन सा देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब होता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे 5 बार हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम वो होता है जो इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं, वहीं सब ये कॉमनवेल्थ गेम को खेलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान सभा के किस संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुसार। मोपेला विद्रोह कब हुआ था? 1921 केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 केरल में। नियत ताप प्रताप नियत रहता है तो वायल का नियम होता है। कौन सा होता है? वायल का नियम। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ पर है गोल गुंबद? बीजापुर कर्नाटक में। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सेब में बैक्टीरिया होने वाला रोग कौन है? सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। कौन सा है? फायर ब्लाइट है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन के थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो क्या नहीं है? बड़ी आंत। ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इसके जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है नल वोल्टाइल यानी अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो रोम क्या होता है? अस्थायी होता है। रैम अस्थायी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो रोम होता है अस्थायी होता है, जो रैम होता है अस्थायी होता है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? उर्वरक उत्पादन से ग्रे क्रांति। कौन सी है? ग्रे क्रांति। अगला क्वेश्चन है कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी या ऊर्जा ये सब क्या है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए सदिश राशि दोस्तों, जैसे हो गया त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो आप अदिश सदिश देख लिए। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम भीकाजी कामा। दोस्तों ये पहली बार जर्मनी में फहराया गया था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब ये जम्मू कश्मीर से भी खत्म हो चुका है। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। किससे संबंधित है? संतूर वादक से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से। बैंकों के सुधार के लिए एक योजना बनी थी जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो एक बार एक जेल में बंद थे, वहाँ पर इसकी रचना की थी इन्होंने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। दोस्तों विटामिन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, 6 विटामिन होते हैं ABCDE और K। तो आप इसको देख लीजिएगा, K तक होते 6 विटामिन होते हैं। आप इसको इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। इसमें से बार बार क्वेश्चन विटामिन से पूछता है। विटामिन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो उसको तैयार कीजिए। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है?